शादी का झांसा देकर युवती को किया गर्भवती, महिला थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। गमन के मुख्य आरोपित प्रचार हुए निलंबित। लहरियासराय गुदरी बाजार में धावा दल से अभद्र व्यवहार करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। लहरियासराय स्थित बाल गृह पर्यवेक्षण गृह का सदर एसडीओ ने किया निरीक्षण। दरभंगा डीएमसीएच में एक्सरे में विलंब होने पर मरीजों का हंगामा। दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़खानी व मारपीट के मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई। डीएम ने तटबंध की सुरक्षा और संभावित बाढ़ की तैयारी का लिया जायजा। नगर निगम के धावा दल के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा गया पत्र। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का स्वागत का सिलसिला रहा जारी। कई लोगों ने बुके माला देकर किया स्वागत। एमएनएसएम कॉलेज के सभागार में इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी पर एक सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शादी का झांसा देकर गर्भवती करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर युवती ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला जाले थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है। वहीं पीड़िता ने कहा कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है। उसका एक भाई विक्षिप्त है। जाले थाना के दोघरा वार्ड 7 निवासी मोहम्मद राजा से उसकी मुलाकात हुई। उसने सहारा देने का आश्वासन देकर नजदीकियां बढ़ाना शुरू की। उसके बाद राजा ने शादी का आश्वासन दिया। फिर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन संबंध बनाना शुरू किया। इस वजह से वह गर्भवती हो गई। वहीं महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई सीएमबी कॉलेज घोगरडीहा मधुबनी के प्राचार्य डॉक्टर फूलो पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर एमकेएस कॉलेज चंदौना का प्रचार रहते हुए वित्तीय अनियमितता एवं गबन के आरोप हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीएसएस कॉलेज बेगूसराय निर्धारित किया गया है। डॉक्टर फूलो पासवान के निलंबन की अधिसूचना कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सीएमबी कॉलेज के ही संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कीर्तन साहू को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। डॉक्टर पासवान को तत्काल सीएमबी कॉलेज के प्राचार्य का पदभार डॉक्टर कीर्तन साहू को सौंपते हुए निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। लहरियासराय गुदरी बाजार में अतिक्रमण खाली कराने गए नगर निगम के धावा दल के साथ कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले में नगर आयुक्त कुमार गौरव ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें 9 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। वहीं नगर आयुक्त ने उक्त इलाके के नगर निगम के अमीन और कर संहर्ता को आदेश दिया कि गुदरी बाजार के चारों छोर कमर्शियल चौक से पालीराम चौक और लोहिया चौक, गुदरी बाजार के गेट से जीएनगंज रोड तक सड़कों की मापी करने का आदेश दिया। मापी के बाद पूरी तैयारी कर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा।
सदर एसडीओ चंद्रमा आत्री ने लहरियासराय स्थित बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया। मौके पर अधीक्षक व पर्यवेक्षण गृह सहित सहायक निदेशक नेहा निपुर उपस्थित थी। सदर एसडीओ ने आवासन गृह में क्षमता से अधिक बच्चों को रखे जाने, काउंसलर आदि स्टाफ की कमी को गंभीरता से लिया। उन्होंने सहायक निदेशक को कर्मचारियों की कमी के संबंध में विभाग को पत्र लिखने और कुछ बच्चों को अलग अलग घरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल निकासी के लिए नाले की समस्या के निदान के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देशित करने की बात कही। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में सुबह से ही कतार में लगे रहने के बावजूद दोपहर तक डिजिटल एक्सरे नहीं होने पर मरीजों का आक्रोश फूट पड़ा। दूर दराज से आए 1 दर्जन से अधिक मरीज अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय के पोर्टिको में जमा होकर रेडियोलॉजी विभाग में धांधली का आरोप लगाते हुए वे नारेबाजी करने लगे। इसकी सूचना मिलने पर रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय झा वहां पहुंचे। अधीक्षक के बुलावे पर मरीजों ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं अधीक्षक के निर्देश पर सभी मरीजों का एक्सरे करवाया गया। दो नाबालिग बहनों के साथ उसी गांव के लोगों द्वारा छेड़खानी व मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें मोहम्मद अलाउद्दीन व नासिर अंसारी सहित 9 लोगों को आरोपित बनाया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता कमतौल थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली है। वहीं पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि उसके परिवार वालों ने अलाउद्दीन व सहयोगी पर एक मामले में केस दर्ज कराया था। इसी को लेकर आरोपितों ने छेड़खानी व मारपीट की है। महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तटबंध की सुरक्षा व बाढ़ पूर्व तैयारियों की फीडबैक लेने हेतु दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में घनश्यामपुर और किरतपुर के प्रखंड प्रमुख के साथ साथ सभी मुखिया जी के साथ ई किसान भवन घनश्यामपुर में आयोजित की गई। उन्होंने दोनों अंचल के अंचलाधिकारियों के साथ संभावित बाढ़ की तैयारी के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी बिंदुओं पर पुख्ता इंतजाम की समीक्षा जनप्रतिनिधियों के समक्ष की, ताकि तैयारियों का फीडबैक मिल सके। सोमवार को लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार में अतिक्रमण खाली कराने गए नगर निगम के धावा दल के साथ कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर 9 लोगों के विरुद्ध नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने उक्त इलाके का नगर निगम के अमीन और कर संग्रहकर्ता को आदेश दिया है कि गुदरी बाजार के चारों ओर कमर्शियल चौक से पालीराम चौक और लोहिया चौक से गुदरी बाजार के गेट के व्हीलरगंज रोड तक सड़कों का मापी कर स्थल चिन्हित कर रिपोर्ट करे। बता दें कि सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगर निगम की धावा दल के 3 जेसीबी ट्रैक्टर और मानव बल के साथ अतिक्रमण खाली करवाने लहरियासराय गुदरी बाजार पहुंचते ही कुछ स्थानीय दुकानदार नगर निगम के कर्मियों को अतिक्रमण खाली कराने का विरोध करने लगे। कई घंटों तक नगर निगम के कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में नगर निगम के कर्मियों को मजबूरन अतिक्रमण कार्य रोक कर वापस जाना पड़ा। नगर निगम के बाजार प्रभारी राजा राम ने इसकी शिकायत नगर निगम के नगर आयुक्त से कर दी। नगर आयुक्त ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गुदरी बाजार के स्थानीय 9 दुकानदारों मिठू गोस्वामी, चुन्नू उर्फ ब्रिजमोहन, बबलू गोस्वामी, बनारसी उर्फ रामबाबू, राकेश, विनय गोस्वामी, उदय गोस्वामी, विजय शाह, लड्डू शाह के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा को लेकर कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा है। मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का स्वागत एवं अभिनंदन सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। इस क्रम में बिहार राज्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा के नेतृत्व में शिक्षेतर कर्मियों ने कुलसचिव को बुके तथा माला आदि प्रदान कर स्वागत करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग का वचन दिया।
विश्वविद्यालय गंडक हॉस्टल के छात्रों ने पाग एवं बुके से स्वागत किया तथा उन्हें छात्रावास आने का आमंत्रण दिया। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कुलसचिव कार्यालय आकर उनका स्वागत किया एवं अभिनंदन किया, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रामनारायण पंडित ने भी बुके से कुलसचिव का स्वागत किया। इस मौके पर रामनारायण पंडित ने कहा कि कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित अपनी शिक्षकीय सेवा काल से ही मिथिलांचल से जुड़े रहे हैं। MLSM कॉलेज के सभागार में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी दरभंगा चैप्टर की ओर से इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश सचिव मुजाहिद आजम ने किया। उन्होंने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि चार्ल्स डार्विन से पहले समाज में मनुष्य जाति की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या विभिन्न धर्मों में पहले अपने अपने तरीकों से किया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने अपने असाध्य मेहनत के बल पर परमाणु को एकत्रित कर दिखाया कि इंसान की उत्पत्ति किसी ईश्वर की शक्ति द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि करोड़ों करोड़ों वर्षों में एक कोशिकीय जीव से बहुकोशीय जीव में विकसित होकर आज इंसान स्तर पर